के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी में 68 केंद्रों पर शुरू हुआ यूपी टेट की परीक्षा। 3 दिन में 1,60,000 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। नकल रोकने के लिए ट्रिपल लेयर निगरानी। पेपर लीक के विरोध में सड़क पर उतरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले कार्यकर्ता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। फर्जी दरोगा बनकर नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। चोलापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आनंद पार्क दुर्गाकुंड के जर्जर भवन की छत पर आम की डाल से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, मची सनसनी। और अब समाचार विस्तार से। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मामलों के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों के विरोध में गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने वाराणसी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अनशन पर बैठे छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। धरने के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य कमेटी के सदस्य मिठाई लाल ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बार बार हो रहे पेपर लीक के कारण देश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। वर्षों की मेहनत के बाद परीक्षा रद्द होना और लगातार अनियमितताओं का सामने आना युवाओं के मनोबल को तोड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इस स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में आइसा और अन्य छात्र संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनशन का भाकपा माले पूरा समर्थन करती है। उन्होंने मांग की कि पेपर लीक की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें। साथ ही परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धरना प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने एक स्थानीय मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और स्थानीय लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्रशासन ने मांग की गई कि ऐसे मामलों से तत्काल हस्तक्षेप कर अवैध कब्जों पर रोक लगाई जाए और प्रभावित लोगों को न्याय दिलाया जाए। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मिठाई लाल ने कहा कि यह कार्यक्रम अल्प सूचना पर प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों, युवाओं और स्थानीय लोगों की समस्याओं पर जल्द समाधान नहीं किया गया तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी। यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर सवाल है। धरने में बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यकर्ता और छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में स्थायी सुधार लागू करने की मांग की। गुरुवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट शुरू हुआ। वाराणसी में गुरुवार सुबह 9:30 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी शुरू हो गई। 4 साल बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए वाराणसी जिले में 68 केंद्र बनाए गए हैं। 3 दिनों में 1,60,379 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए ट्रिपल लेयर निगरानी की व्यवस्था की गई है। रिटायर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। गुरुवार और शुक्रवार को परीक्षा 2 पालियों में होगी, जबकि शनिवार को 1 पाली में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। जिले के सभी 68 परीक्षा केंद्रों पर नकलविहीन और सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अनुभवी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाया है। प्रत्येक जिले में एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है, जबकि आयोग के कुछ सदस्य भी निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 3 दिवसीय परीक्षा में कुल 1,60,379 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 2 जुलाई को दोनों पालियों में 33,139, 33,139 तथा 3 जुलाई को दोनों पालियों में 33,140, 33,140 और 4 जुलाई को पहली पाली में 27,821 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड, रबर या किसी अन्य तरीके से सुधार करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में गोले सही तरीके से नहीं भरते या कोई जानकारी गलत दर्ज करते तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, एटीएम कार्ड और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों केवल काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। आयोग के अनुसार परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी अपने OMR शीट की कॉपी और प्रश्न पत्र अपने साथ ले जा सकेंगे। हालांकि परीक्षा के अंतिम आधे घंटे में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। सीटेट लेवल का आ रहा है, यहाँ पर वो यूपी टेट पहले जैसा नहीं रहा, अब पूर्ण सीटेट जैसा आ रहा है पेपर। सही रहा पास होने की है, 90+ आ जाएगा। तो कैसा एग्जाम, मतलब हार्ड एग्जाम में क्या कैसे रहे? बैठ सकते
कैसा व्यवस्था था परीक्षा में? क्या व्यवस्था था परीक्षा का? ये अच्छा था, सुविधा बहुत अच्छी। सुविधा अच्छा था। नकल विहीन परीक्षा हुआ? नहीं, नकल नहीं हुआ है। कोई तरह निष्पक्ष हुआ? संतुष्ट आप हैं? एग्जाम था जो कि बहुत ही बढ़िया था और ज़्यादा जटिल नहीं था। क्या व्यवस्था की गई थी परीक्षा को लेकर के? व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था ठीक थी अंदर और मतलब बढ़िया थी, पानी वानी मिल रहा था, सब था। अच्छा नकल को लेकर क्या व्यवस्था की गई थी परीक्षा में? नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं दिखा। दिखाई दिया? हाँ, आसपास था, नकल वकल की व्यवस्था कुछ नहीं थी। बढ़िया लगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहा। जितना पढ़ता है लगभग उसी सिलेबस में कोई चेंजेबल नहीं था। क्या लगा व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था बहुत ठीक ठाक, बहुत बढ़िया सुचारू, मैंने कोई प्रचार का मुख्य ठीक था, बहुत बढ़िया। सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी सरकार? हाँ, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं था। जैसे आप रह सकते हो वैसे आप। परीक्षा भी आपने क्या लगता है कितना सफलता मिलेगी? जी, बहुत 120 पार हो जाएगा मेरा। गवर्नमेंट ने किस तरह का व्यवस्था किया? ना बहुत बढ़िया सरकार थी, मतलब सरकार के क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के लिए, ताकि हम लोग को कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं हुआ। जैसे आए वैसे हम लोग इंजाम दिए, कोई हमको तोड़ नहीं किया गया। फर्जी दरोगा बनकर लोगों से नौकरी दिलाने और चेकिंग के नाम पर धन उगाही करने वाले युवक को चोलापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी कमिश्नरेट की चोलापुर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई करते हुए फर्जी दरोगा बनकर लोगों से नौकरी दिलाने और चेकिंग के नाम पर धन उगाही करने वाले राजन प्रजापति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस की खाकी वर्दी, स्टार, बैच, बेल्ट, कैप, 3 फर्जी पुलिस आईडी कार्ड, फर्जी नियुक्ति पत्र, 2 मोबाइल फोन समेत अन्य सामान और 1200 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पुलिस अधिकारी बनकर लोगों पर रौब जमाता था और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता था। उसने सिंधौरा निवासी एक युवक से 1 लाख रुपए ठगने की भी बात कबूल की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। इसको थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा एक फर्जी सब इंस्पेक्टर जो अपने आप को चौकी मुर्दाहा में तैनात बताते थे, राजन प्रजापति, उम्र 23 वर्ष, उनको अरेस्ट किया है, जो कि मूल निवासी थाना क्षेत्र शिवपुर के हैं। उनके पास से तमाम फर्जी आईडी कार्ड्स, पुलिस के वर्दी का सामान, इंसिग्निया, ये सब बरामद हुआ है। इससे पहले 1 जुलाई 2026 को एक व्यक्ति द्वारा, जो वादी है मुकदमा अपराध संख्या 267/26 के, कृष्णा विश्वकर्मा, उनके द्वारा बताया गया कि राजन प्रजापति ने उनसे 1 लाख रुपए की ठगी की है पुलिस विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम। नगर निगम द्वारा खोजवा क्षेत्र में अतिक्रमण नोटिस जारी करने के बाद प्रभावित परिवारों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं समान कार्रवाई की मांग उठाई है। नगर निगम वाराणसी द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस के बाद खोजवा क्षेत्र के प्रभावित परिवारों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं समान कार्रवाई की मांग की है। प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें नगर निगम के राजस्व विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें आराजी संख्या 410 मौजा सरायनंदन को शासकीय भूमि बताते हुए 2 दिनों के भीतर अस्थायी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। उनका आरोप है कि जबकि मौजा संख्या 410 का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और वहाँ विभिन्न प्रकार के अन्य निर्माण भी मौजूद हैं, कार्रवाई केवल उनके टीन शेड पर की जा रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यदि भूमि वास्तव में सरकारी है तो पूरे मौजा क्षेत्र की पैमाइश कर सभी अवैध कब्जों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के समान कार्रवाई की जाए। इस संबंध में नगर निगम के संबंधित अधिकारियों से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। हालांकि अधिकारियों ने मौके पर कोई आधिकारिक बयान बाइट देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यदि नगर निगम का आधिकारिक पक्ष लेना है तो नगर आयुक्त का बयान नगर निगम मुख्यालय जाकर नगर आयुक्त से बातचीत कर सकते हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि कार्रवाई निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी पर समान रूप से लागू हो। उन्होंने जिला प्रशासन एवं नगर निगम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? हम सब मिले हुए हैं, कोई कार्रवाई हम लोग सिर्फ हमारे लोग के खिलाफ हो रहा है। गरीबों को डुबाया जा रहा है, हम लोग को कमाने खाने में परेशानी हो रही है। बताइए हम लोग कहाँ जाए? यही मकान है, यही दुकान है, सब यही कहाँ जाए? 75 साल से हम लोग किराया देते हैं, किराया पर हम लोग हावी हुए हैं कि किराया हम लोग देंगे, फिर भी हम ही लोग को क्यों हटाया जा रहा है? वो तो चाह रहे हैं कि मैं मंथली 2000 रुपये देने के लिए वो राजी हो रहे हैं, और उसके बाद भी हम लोग राजी हैं, उसके बाद भी वो सुनवाई नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। नगर आयुक्त से बातचीत की? वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से नोटिस आ गया, खाली हम ही लोग को 4-5 दुकान पर। टोटल कितनी दुकानें हैं? 410 तिनवानी से लेके गोभी चाट। खाली जो हम लोग गुमके वाले थे, इन लोग पर कार्रवाई हो रही है। इसके लिए आप ऊपर अधिकारी से किसी से बातचीत की है? हम लोग नगर आयुक्त में जाकर भी अपना किराएदारी भी दिए
उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। खाली 7 लोगों पर, जिसमें कि रामलीला मैदान में 18 दुकानें हैं, लेकिन 7 ही लोग पर कार्रवाई हो रही है। पता नहीं क्यों नहीं हो रही। त्रिलोचन घाट के सामने गंगा उस पार करीब 40 वर्षीय एक अज्ञात व्यक्ति का उतराया हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। गंगा नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना सूजाबाद चौकी क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोचन घाट के सामने गंगा के उस पार की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे माझी समाज के लोगों ने गंगा किनारे लगभग 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव उतराया हुआ देखा। उसके बाद तत्काल इसकी सूचना सूजाबाद चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सूजाबाद चौकी प्रभारी प्रशांत पांडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है तथा पहचान होने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। एक शव मिला है साहब, जो हमारा ड्राइवर नाव लेके जा रहा था, तो हम देखने पे हम आए, वहाँ बॉडी पड़ा था। साहब को सूचना दिया गया तो साहब आए और शव को बरामद कर लिए। कितने बजे की घटना है और कहाँ पर ये मिला? ये साहब मिला कि डोंडी स्वामी के पास, इस पार रेत पे। आनंद पार्क दुर्गा कुंड के एक जर्जर ऐतिहासिक भवन की छत पर आम के पेड़ की डाल के सहारे एक अज्ञात युवक का शव लटकते मिलने से सनसनी फैल गई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के दुर्गा कुंड स्थित आनंद पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब पार्क परिसर में स्थित एक जर्जर ऐतिहासिक भवन की छत पर आम के पेड़ की डाल के सहारे एक अज्ञात युवक का शव फंदे से लटका होने की सूचना मिली। सूचना मिलते मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही दुर्गा कुंड चौकी पुलिस, भेलूपुर थाना पुलिस, नगर निगम के अधिकारी तथा अन्य प्रशासनिक अमला तत्काल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की और मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। कुछ देर बाद फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंची। भवन अत्यंत जर्जर और खतरनाक स्थिति में होने के कारण टीम को छत तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए। वहीं शव को नीचे उतारना भी बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस, फॉरेंसिक टीम एवं अन्य कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से शव को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ मृतक की शिनाख्त और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं फॉरेंसिक जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों एवं नगर निगम कर्मचारियों ने पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि आनंद पार्क लंबे समय से जुआरियों, गांजा पीने वालों तथा अन्य नशे के आदी लोगों का अड्डा बना हुआ है। असामाजिक तत्व पार्क परिसर और जर्जर ऐतिहासिक भवन में नियमित रूप से जमावड़ा लगाते हैं, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार भेलूपुर थाना एवं दुर्गाकुंड चौकी पुलिस को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका आरोप है कि यदि समय रहते पुलिस और प्रशासन ने सख्ती दिखाई होती तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था। नगर निगम कर्मचारियों ने भी आरोप लगाए कुछ दिन पूर्व इसी पार्क में ड्यूटी के दौरान नशेड़ियों ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की थी। कर्मचारियों का कहना है कि पार्क में प्रतिदिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहां आने वाले लोगों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आनंद पार्क को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराया जाए, जर्जर ऐतिहासिक भवन को सुरक्षित कराया जाए तथा पार्क में नियमित पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। पता नहीं, यहाँ पे सवेरे आए थे हम लोग, देखे थे यहाँ पे ऊपर गांजा पीने वाले वहाँ बैठे थे वहाँ पे, तो ऊपर से नीचे आके बताया कि यहाँ पे कोई, यहीं पे पार्क नहीं, आनंद पार्क में ऊपर जो है वो पाम के पेड़ के पास, वहीं पे सब गांजा पिए हैं। और वो जो गांजा पीने वाले वो आके नीचे बताए, तो यहाँ के माली वगैरह जाके तो इन्फॉर्म किए सबको। वही सूचना दी कि कोई आदमी वहाँ पे सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे जो तो पुलिस आई है तो अपना जो है देख रहे हैं दुर्गा कुंड। उम्र का 30-35 साल का उम्र होगा लड़का। कब ये घटना होगी? ये घटना सवेरे की है सर। फांसी लगाने की कोई वजह क्लियर? नो एनी आइडिया। क्या लगता है आपको? ये या तो ये भिखमंगा है या तो कोई लेबर, क्योंकि इसके पास न कोई आधार है न कुछ है, खाली एक हाफ पैंट है, एक उसका जो गमछा है उस गमछे में बांध के वो लगाया लटका है, और नीचे प्लास्टिक का वो। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोटी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर अपना दल एस के हजारों कार्यकर्ता लखनऊ के लिए रवाना हुए।
राजातला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपना दल एस के हजारों कार्यकर्ता गुरुवार 2 जुलाई को लखनऊ में होने वाले सोनेलाल पटेल की जयंती समारोह जन स्वाभिमान दिवस में शामिल होंगे। कार्यकर्ता बस, ट्रेन और 4 पहिया निजी वाहनों से यात्रा कर रहे हैं। आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और प्रदेश सचिव पंचायत मंच डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल के अनुसार कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और यूपी के मंत्री आशीष पटेल का समर्थन करेंगे। इसके पहले सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जन चौपाल और हर घर झंडा अभियान भी चलाया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करना है। डॉक्टर नरेंद्र पटेल, सियाराम पटेल, अनिल पटेल, राम सिंह वर्मा, मानस सिंह, कमलेश गुप्ता समेत कई कार्यकर्ताओं ने लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई डॉक्टर्स दिवस धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के अवसर पर बहुत ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान हेतु चिकित्सकों एवं उनके बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वाले चिकित्सकीय विभूतियों में डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला, डॉक्टर बीडी तिवारी, डॉक्टर पीके तिवारी, डॉक्टर भानुशंकर पांडे, डॉक्टर मोगिश अंसारी, डॉक्टर ए के खन्ना, डॉक्टर अनुराधा खन्ना, डॉक्टर आलोक ओझा, डॉक्टर सुबोध सिंह, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, डॉक्टर एम पी गुप्ता, डॉक्टर मधुकर राय, डॉक्टर नीरज अग्रवाल, डॉक्टर एल के सिंह, डॉक्टर कुमार अभिषेक, डॉक्टर आर के मिश्रा इत्यादि शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग टंडन ने किया तथा कहा कि समाज में उत्कृष्ट योगदान हेतु आज जो लोग सम्मानित हुए उनको मैं अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। सचिव डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा के बच्चों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनके प्रयास बहुत ही उत्कृष्ट एवं सराहनीय है। उसके लिए मैं उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष निर्वाचित प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का पूरे राष्ट्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु डॉक्टर विधान चंद्र राय चिकित्सीय पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। मुख्य अतिथि अपने शाखा के सदस्य एवं पद्मश्री प्रोफेसर श्याम सुंदर एवं विशेष अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार रहे। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक सचिव डॉक्टर विजय गुप्ता ने किया। धन्यवाद ज्ञापन शाखा के वित्त सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिया। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर शालिनी टंडन, डॉक्टर संजय गर्ग, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर हेमंत सिंह, डॉक्टर संजय पटेल, डॉक्टर सीपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर प्रीति गुप्ता, डॉक्टर देवेश पांडे, डॉक्टर आमिर सैम, डॉक्टर राजीव मिश्रा, प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर आलोक सी भारद्वाज, डॉक्टर पी के तिवारी, डॉक्टर भानुशंकर पांडे, डॉक्टर विशाल सिंह यादव सहित सैकड़ों चिकित्सक उपस्थित रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में मधु सिंह ने मनोहारी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी कलाकार मधु सिंह ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक की अद्भुत अलौकिक अप्रतिम नृत्य की प्रस्तुति करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन योग गुरु विजय प्रकाश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे। गुर्जर छात्र सहायक समिति द्वारा कणघंटा स्थित चिदानंद संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय में 61 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार आयोजित हुआ। मां अन्नपूर्णा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा से गुर्जर छात्र सहायक समिति द्वारा चिदानंद संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय कणघंटा बुलानाला वाराणसी में 61 बटुकों का सामूहिक उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि विधान के साथ भव्य एवं श्रद्धापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के यजमान प्रबंधक यश नागर एवं मीनाक्षी नागर रहे। कार्यक्रम का आचार्यत्व आचार्य विशाल पांडे ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत महामंडलेश्वर पूज्य शंकरपुरी जी महाराज एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित अनेक संत विद्वान एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उपस्थित संत महात्माओं एवं अतिथियों ने 9 बटुकों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि उपनयन संस्कार भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है तथा नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के संस्था के अध्यक्ष अनिल भाई शास्त्री तथा समिति के सदस्य जगदीश भाई पटेल, अंशुमान शाह, विवेक पारिक, रोशन गुजराती, एडवोकेट विशाल पारिक, अश्विन पारिक, डॉक्टर मनमोहन श्याम एवं आर्यन पांड्या सहित समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। उपनयन संस्कार के उपरांत सभी अतिथियों एवं श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद एवं सहभोज का आयोजन किया गया। पूरे आयोजन का वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार, आध्यात्मिक उल्लास एवं धार्मिक श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। प्रतिवर्ष की भांति
यज्ञोपवीत संस्कार जो षोडशोपचार संस्कार में होती है, उसका आज प्रथम वेद अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रारंभिक शुरुआत आज थी। और सनातन संस्कृति की सुरक्षा के लिए, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को निभाने के लिए ये एक संस्कार है। उपनयन संस्कार अंतर के आत्मा से उत्पन्न कर जो भारतीय परंपरा की सुरक्षा के लिए एक ब्राह्मण बटुकों को एक संस्कार दिया जाता है कि सनातन संस्कृति की रक्षा कैसे किया जाता है और किस तरह से किया जाता है। करीब 60 बच्चों को का हमारे यहाँ आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। जो नूतन प्रवेश जो हुआ है उस बटुकों का आज यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। संस्था की ओर से आवास, भोजन, ये सब निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं और प्रतिवर्ष नए बटुकों का इस तरह से आयोजन होता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।